ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव 14 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने में सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और इस मकर संक्रांति पर आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन कब हो रहा है और किस राशि में हो रहा है। तो मेष राशि वालों, यदि देखा जाए तो सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को अपने मित्र की राशि धनु राशि से निकलकर अपने शत्रु राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 15 फरवरी 2026 तक गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो इस परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है और सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। जब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की तो सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें पिता का कारक ग्रह कहा गया है, साथ ही ये ग्रहों के राजा भी माने गए हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, साथ ही उत्पत्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। जब किसी जातक के जन्म कुंडली में सूर्य बलवान स्थितियों में होते हैं, मजबूत स्थितियों में होते हैं, तो ऐसे जातकों में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। ठीक इसके साथ साथ इनको समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त होता है और सरकारी क्षेत्र से भी इनको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता है। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है और प्रशासनिक सेवाओं में भी ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। मेष लग्न या आपकी मेष राशि है तो वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह माने जाते हैं, यानी कि पंचम भाव के स्वामी हैं। जहां पे पंचम भाव पे सिंह राशि आती है तो सूर्य जब पंचम भाव के स्वामी होकर आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे, निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से और अपने पराक्रम और जोश के कारण आप सभी कार्यों में सफलता अर्जित करने वाले हैं। सूर्य का 10वें भाव में गोचर करना, यह समय आपकी संतान के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान संतान की प्रगति होगी। अगर संतान की सेहत को लेकर कोई परेशानी, कोई दिक्कत चल रही थी तो उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे 10वें भाव में सूर्य के आने की वजह से। ठीक इसके साथ साथ बुध का भी सहयोग मिलेगा और यहाँ पर मंगल ग्रह भी 17 जनवरी के बाद गोचर करेंगे उच्चस्थ होके। निश्चित तौर पर करियर के मामले में यहाँ पर बड़ी सौगात सूर्य ग्रह आपको दे सकते हैं। विशेष तौर पर देखा जाए तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, काफी लंबे समय से अगर आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी, भले आप शनि की 7.5 के दौरान चल रहे हो, लेकिन यही वह समय होगा जब आपके कार्य के द्वारा आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन का योग बनेगा। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए, पेंडिंग पड़े हुए कार्य कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रगतिशील होते नजर आएंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो स्थितियां बेहतर हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपका कार्यस्थल पर वर्चस्व रहने वाला है, लेकिन ठीक इसके साथ साथ थोड़ा सा क्रोध की अधिकता भी रह सकती है। इसलिए मेष राशि वालों, अपने क्रोध पर आप नियंत्रण बनाए रखेंगे तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। अगर हम बात करें आपके लिए वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पित भी होंगे और भावनात्मक तौर पर लगाव में वृद्धि भी होती नजर आएगी। इस एक महीने की समय अवधि के दौरान जीवन साथी का भरपूर प्रेम और समर्थन आपके साथ में बना रहने वाला है। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम के मामलों के लिए भी यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी बात को लेकर छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है या लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित होगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से
चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं तो बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका मन भी लगेगा, उत्साह और एनर्जी के साथ आप काम करने वाले हैं। विशेष तौर पर जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि ट्रेडिंग वगैरह से जुड़ा हुआ है, या क्लाइंट को आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ऑर्डर वगैरह लेने का काम है ना, तो इन सभी चीजों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने जा रहे हैं। यानी कि व्यवसायिक जीवन भी आपका काफी अच्छा रहेगा। मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो काम कारोबार में वृद्धि के संकेत। और इसी एक महीने में 14 जनवरी 2026 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक में कुछ नए पार्टनर्स आपको अप्रोच करते हुए नजर आएंगे, या कुछ नए लोगों से आपकी मित्रता हो सकती है, पार्टनरशिप के बारे में आप सोच सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। जो मेष लग्न या मेष राशि के जातक या जातिका है, मंगल उच्चस्थ होकर 17 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। राशि के स्वामी हैं तो निश्चित तौर पर करियर में तो अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसके साथ साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिलता हुआ नजर आएगा। और यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलने के योग भी दिखाई देते हैं। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सूर्य का यह जो गोचर हो रहा है यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य पहले से अगर कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वह दूर होगी, तनाव आपका कम होगा। ठीक इसके साथ साथ एनर्जी जोश के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, उत्साह आपके अंदर रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप अपने हेल्थ को लेकर अवेयर भी होने वाले हैं। कुछ डाइट प्लान या कुछ योगा वगैरह के साथ में भी जुड़ने का आपका मन करेगा। ऐसी स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन की स्थिति की बात करें तो कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है, लेकिन यह ध्यान रखें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, ठीक है, इस समय अवधि के दौरान तो थोड़ा सहजता के साथ में आप आगे बढ़िएगा। लाभ की स्थिति बढ़िया है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आर्थिक तौर पे मजबूती मिलेगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। लाभ में वृद्धि होगी। तो मुझे सूर्य का जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन, यह मकर संक्रांति आपके बहुत बढ़िया जाने वाली है। धीरे धीरे करके अब आप स्थिरता की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि शनि के 7.5 का प्रभाव है तो थोड़ा सा आप अपने आपको डिसिप्लिन रखेंगे, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यह गोचर हर लिहाज से, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। सिवाय थोड़ा अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए 10th हाउस से जब सूर्य का गोचर हो रहा है, मंगल भी उच्चस्थ होकर गोचर करेंगे, तो इस समय अवधि के दौरान पूरा का पूरा फोकस अपने कर्म पर लगाइए। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। और दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी को आप लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। ठीक इसके साथ साथ सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए आप तांबे के लोटे से जल पी सकते हैं या भगवान सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं। जो भी उपाय आपको आसान लगे आप उसको करिए, आपको लाभ